नमस्कार। एक 48 वर्षीय युवक की कुंडली हमारे सामने है, जिनका विश्लेषण हम यहाँ करने जा रहे हैं। कुंडली में आने वाली दशाएं, ग्रहों की स्थितियों के बारे में जानकारी देंगे। आपको चैत्रीय नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे। शुरुआत करते हैं आपकी कुंडली के लग्न और लग्नेश से। यानी जीवन में लगन और लग्नेश का मजबूत होना व्यक्ति को जीवन के अंदर सभी प्रकार की परिस्थितियों से लड़ने की क्षमताएं भी देता है और प्राप्तियां भी देता है। यदि आपका लगन लग्नेश कमजोर है तो आप कितनी भी बेहतर परिस्थिति में पहुंच जाइएगा, वो स्थिति आप लंबे समय तक टिका नहीं पाएंगे। बात करते हैं लगन की कि ये मकर लगन और मकर राशि की कुंडली है। कुंडली में 10 नंबर का लगन है और चंद्रमा भी लगन में ही बैठा हुआ है। यानी लगन और राशि दोनों के जो मालिक हैं वो शनिदेव हैं, और शनि से संबंधित स्थितियों का प्रभाव व्यक्ति के ऊपर है। जब शनि का प्रभाव व्यक्ति के ऊपर होता है तो शनि को सबसे ज़्यादा कहा गया है कि बहुत ज़्यादा कार्मिक प्लैनेट है। कर्म करने वाला तो है ही है, मेहनत कराने वाला ये ग्रह है। व्यक्ति को जीवन में मेहनत करा के फायदा देने वाला है, या इसको ये भी कह सकते हैं कि व्यक्ति ऐसा मेहनत करने की क्षमताएं रखता है, मेहनत से पीछे नहीं हटता। लगन में बृहस्पति, मंगल और चंद्रमा बैठे हुए हैं। अब बृहस्पति को देखें तो बृहस्पति नीच के हैं, लेकिन लगन में बैठे हैं। लगन में अगर कोई ग्रह बैठ जाता है, कहते हैं लग्नेश और लगन में बैठे हुए ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में पूर्ण तरीके से ये प्रयास करते हैं कि वो रिजल्ट को खराब ना करें। अब बृहस्पति है वहां नीच के। बृहस्पति को कहा जाता है कोष कारक, पैसे का कारक ग्रह बृहस्पति को कहा जाता है। अब बृहस्पति अगर कुंडली में नीच के हों और उसकी दशा अंतरदशा आए तो व्यक्ति को जीवन में पैसा तो मिलेगा, लेकिन उसके लिए उसको काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ेगी। इजी गोइंग नहीं होगा उसके जीवन में पैसे को कमाना। तो ऐसी स्थितियां यहाँ बृहस्पति के द्वारा देखी जाती हैं। अब बृहस्पति द्वादशेश और तृतीयेश भी हैं, 12वें घर और तीसरे घर के मालिक हैं। टूर से, ट्रैवलिंग से, यात्राओं से, स्थान परिवर्तन करके, दूर स्थानों से जुड़कर, विदेश यात्राएं करके आप अपने जीवन में सफलता हासिल करेंगे। ग्रह नीच का है, इसलिए वो नीच के फल भी देगा। मंगल उसके साथ उच्च का है, नीच भंग राजयोग हो रहा है बृहस्पति का। इसका मतलब है कि ग्रह पहले नीचता के फल देगा, बाद में राजयोग के फल देगा। यानी शुरुआती जो दशा है बृहस्पति की, उसमें वो आपसे संघर्ष कराएगा। 12 डिग्री 56 मिनट का है, तो समझ लीजिए लगभग बृहस्पति की दशा के लगभग 5 से 6 वर्ष तो आपके बहुत अच्छे नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ उसके बाद की स्थितियाँ आपकी बेहतर होती चली जाएंगी। तो वो स्थितियाँ दिखती है। मंगल यहाँ उच्च के होके लगन में बैठे हैं। एकादशेश होके लगन में होना धन योग बनाता है, यानी मंगल अपनी दशा अंतरदशा में धन देगा। और चतुर्थेश भी है, तो मंगल अपनी दशा अंतरदशा में भूमि, जमीन, जायदाद, वाहन इनका भी सुख देगा। अब आपको देखिएगा यहाँ दिसंबर 22 से नवंबर 23 1 साल का समय आएगा जब आपको बृहस्पति में मंगल की दशा चलेगी। यानी ये मंगल आपके लिए धनदायक भी साबित होगा और भूमि, जमीन, जायदाद भी दिलाने वाला होगा। चंद्रमा भी लगन में है, सप्तमेश लगन में हो या लगनेश सप्तम में हो, तो कुछ क्लासिकल किताबों में इसको विदेश यात्रा का या हवाई यात्रा का कॉम्बिनेशन कहा गया है। कभी कभी व्यक्ति की पत्नी भी उसके साथ उसके कार्य में सहयोग दे जाती है, ऐसा भी हम यहाँ कह सकते हैं। लगन में गुरु चंद्रमा का योग हो जाए तो व्यक्ति दानी धार्मिक प्रवृत्ति का होता है, खाने पीने का कुछ शौकीन होता है। कभी कभी अपनी खराब दिनचर्या या खराब खान पान की वजह से वो अपनी तबीयत भी खराब कर लेता है। 12वें घर का राहु, 6ठे घर का केतु, यानी राहु केतु से संबंधित दशाएं अगर आईं तो वो आपको खर्चा बढ़ा सकती हैं, हेल्थ इश्यूज दे सकती हैं। हेल्थ के ऊपर खर्चा, अचानक से आने वाले खर्चे, यात्राओं पे खर्च, विदेश यात्राएं, इनके लिए राहु केतु जान जाता है। कभी कभी ये दशा अंतरदशाएं अपने जीवन में स्थान परिवर्तन आदि भी करा देती हैं। अब बात करेंगे बुध की कि बुध वाणी का कारक है, बुद्धि का कारक है, और उसका जो समन्वय है वो हो गया है बुध का दूसरे घर से। शनि की राशि में दूसरे घर में बुध है। व्यक्ति वाणी कुशलता के द्वारा लोगों के ऊपर अपना इंप्रेशन जमा सकता है,
टॉकेटिव होता है, अच्छी भाषा शैली का इस्तेमाल करता है, जिसके कारण वो अपने जीवन में वाणी के बल पर धन कमाने में सक्षम है। बुध यहाँ भाग्येश भी हैं, इसलिए व्यक्ति अपने जीवन में बुध की दशा अंतर्दशा में अपने भाग्य को अपने स्वयं के बल पर चमकाने में सक्षम होगा, जिसमें ज़्यादा बड़ा रोल उसकी बोलचाल का आएगा। शनि को देखिए कि शनि लग्नेश है और राशि के मालिक होके पंचम में। कहा जाता है लग्नेश पंचम में हो व्यक्ति बुद्धिमान है, क्योंकि पंचम भाव बुद्धि का है। लग्नेश पंचम में व्यक्ति बुद्धिमान है, धीरे धीरे सोच समझ के डिसीजन लेता है, जल्दबाजी से बचने का प्रयास करता है। शनि धन स्थान को वापस देखते हैं तो धन के लिए स्थिति अच्छी है, घर परिवार से सहयोग के लिए अच्छी है। लेकिन शनि की तीसरी दृष्टि जब सप्तम भाव पे आती है तो सामाजिक तौर पर जैसे संबंध पत्नी के साथ होते हैं वैसे अंदरूनी तौर पर नहीं होते। यानी पत्नी के साथ जो संबंध हैं वो बाहर कुछ दिखाई देते हैं और अंदरूनी तौर पे कुछ और हैं, क्योंकि आपका शनि नवांश में लग्नेश होकर छठे घर में है और एक तरफ राहु बैठा हुआ है। इसका मतलब है यहाँ शनि राहु का पापकर्तृ योग सप्तम भाव को देखता है, सप्तम भाव के ऊपर प्रभाव डालता है। लेकिन बृहस्पति यहाँ सप्तम भाव को दृष्टि देकर कवर कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपका वैवाहिक जीवन को ये बचा लेंगे। अब बात करते हैं वीनस और सन, सूर्य और शुक्र का संयोग तीसरे घर में है। क्या है शुक्र? शुक्र योग कारक है, पंचम और दशम का अकेले फल देने वाला ग्रह है। शुक्र जैसा ग्रह है क्योंकि तीसरे घर में बैठा है, ये आपको एजुकेशन के लिए या पढ़ाई के लिए भी घर से बाहर भेज सकता था। साथ ही साथ तृतीय भी तीसरे दशम का मालिक होकर भी तीसरे घर में है, यात्राओं में टूर ट्रैवलिंग जोड़ देगा, स्थान परिवर्तन करा सकता है आपके प्रोफेशनल लाइफ को ट्रैवलिंग में ऐड कर सकता है। यानी ऐसे लोग अपने जीवन में काफ़ी मेहनत तो करते ही हैं, लेकिन उनका जो प्रोफेशन होता है वो किसी ना किसी प्रकार से यात्राओं से जुड़ा हुआ होता है। ये आपके बृहस्पति ने भी दिखाया, ये आपके शुक्र ने भी दिखाया है। तो यानी ऐसे व्यक्ति अगर जीवन में जितना अपने जन्म स्थान से दूर से संपर्क साधेंगे उतना अपने जीवन में फायदा हो जाएगा। आपको चल रही है भाई साहब यहाँ पे बृहस्पति की महादशा। अब बृहस्पति कुंडली के अंदर पहले ही मैंने आपको बताया 12वें और तीसरे के मालिक होकर लगन में है। नवांश में बृहस्पति फिर से थर्ड हाउस में आया और दशमांश जहाँ से कर्म फल प्रोफेशनल लाइफ देखते हैं वहाँ पर 3 और 12 का स्वामी होकर चौथे घर में आया। इसका मतलब बृहस्पति की दशा ने कहा कि जितना ज़्यादा टूर ट्रैवलिंग्स यात्राएं विदेश यात्राएं रहेंगी जीवन में उतने आपके लिए वो कारगर साबित होंगी। अभी अगस्त 21 तक बृहस्पति में सूर्य चल रहा है। सूर्य आपकी कुंडली में अष्टमेश हैं, सब दशमेश के साथ यहाँ है, जो ये कहता है कि अभी अगस्त के महीने तक आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है कोई ज़्यादा बेहतर ग्रोथ नहीं देती। या ये कह सकते हैं अगर आप बिजनेस में हैं तो आप किसी प्रकार का नया इन्वेस्टमेंट नया खर्चा अभी ना जोड़ें। बृहस्पति में चंद्रमा की दशा आ जाएगी अगस्त के बाद, आपके लिए वो समय अच्छा हो जाएगा, क्योंकि बृहस्पति चंद्रमा दोनों लगन में विराजमान है और बृहस्पति देखिए यहाँ के दोनों केंद्र में बैठे हुए हैं। इसलिए अगस्त के बाद की स्थितियाँ आपके जीवन में ज़्यादा बेहतर होंगी। 2021 अगस्त के बाद फिर 2022 भी ठीक है, 2023 भी ठीक दिखाई दे रहा है। यानी आने वाली जो भी दशांतर दशाएं आ रही हैं वो आपके जीवन में ठीक ठाक रहेंगी। लेकिन अभी आप अपने हेल्थ और वेल्थ दोनों का ध्यान रखें। आपने सवाल भी पूछा है हाउ इज माई फ्यूचर इन कमिंग ईयर। अगस्त के बाद की स्थितियां मुझे ज़्यादा बेहतर आपकी दिखाई दे रही हैं। हाउ विल बी माई बिजनेस इन फ्यूचर। बिल्कुल बिजनेस आपका बेहतर रहेगा। अभी बस मुझे अगस्त सितंबर तक की प्रॉब्लम दिखती है, उसके बाद अपने बिजनेस में आप आगे भी बढ़ेंगे और बिजनेस में आप तरक्की भी करेंगे। हाउ विल बी माई बैलेंस दशा ऑफ जुपिटर एंड शनि। देखिए अभी तो बृहस्पति चल रहा है, बृहस्पति में चंद्रमा अच्छा है, मंगल अच्छा है, राहु भी अच्छा है। लेकिन राहु आपकी अपनी दशा में भाग दौड़ बढ़ा देगा, थोड़ा हेल्थ पे खर्चा करा देगा, कुछ एक्स्ट्रा खर्चे बढ़ जाएंगे, अचानक से आने वाले खर्चे बढ़ जाएंगे। लेकिन दशा आने वाली ठीक है। शनि क्योंकि लग्नेश है, पंचम भाव में है, राजयोग में सम्मिलित हैं, इसलिए शनि की दशा आपके लिए बृहस्पति से भी बेहतर होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। बाकी ये शनि का मोटा स्वरूप है, 19 साल की महादशा का फलित करना आसान काम नहीं है। लेकिन हाँ मैं आपको उसके लिए बता सकता हूँ कि जब प्लेसमेंट ग्रह की अच्छी हो, क्योंकि शनि लग्नेश है,
लग्नेश हो, दशमेश हो, उच्च का ग्रह हो, वर्गों में अच्छा हो, तो ऐसे ग्रह अपनी दशांतर दशा में बड़े अच्छे परिणाम देते हैं। और आपका शनि इस चीज के काबिल है, जो कि आपके आने वाले समय में अच्छे सोर्स ऑफ इनकम को देने में सक्षम हो रहा है। हाउ विल बी माई हेल्थ, हाँ हेल्थ का तो मुझे अभी भी दिखाई देता है, मैंने आपको बताया, और आगे भी आपको ध्यान रखना है। अपनी दिनचर्या पर भी ध्यान रखें और अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें। आपको अभी वर्तमान में 7.5 भी चल रही है, वो तो आपकी कुंडली में शनि आपके प्रबल हैं, अगर शनि प्रबल नहीं होते तो 7.5 आपको बहुत परेशान कर देती। इस देयर एन ए गोल्डन पीरियड लेफ्ट फॉर मी इन फ्यूचर, हाँ बिल्कुल आपको आने वाले समय में गोल्डन पीरियड है। आपकी जो मेहनत चल रही है वो आने वाले समय में बहुत अच्छा रंग लाएगी। आप देखना शनि की दशा आपकी बृहस्पति से भी अच्छी जाएगी। हाउ विल बी माई फॉरेन ट्रेवलर इन्फो, हाँ बिल्कुल जितना ज़्यादा यात्राओं से जुड़ते रहेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बढ़िया रहेगा, वो तो मैं आपको शुरू से ही बता रहा हूँ आपकी ओर से। ओवरऑल कुंडली आपकी बहुत अच्छी है, ये एक अच्छी कुंडलियों में मैं इसको कह सकता हूँ। अभी आपको शनि की 7.5 भी चल रही है, चंद्रमा के ऊपर शनि का गोचर भी चल रहा है, बृहस्पति भी शनि की राशि में चल रहे हैं, इसलिए हनुमान जी से संबंधित पूजा पाठ तो आप रोजाना करें। बजरंग बाण, हनुमान अष्टक, हनुमान चालीसा कुछ भी आप रोजाना करें। और आप शनिवार को शनिवार, क्योंकि शनि आपकी राशि और लगन दोनों के मालिक हैं, तो शनिवार की शनिवार शाम के समय सूर्यास्त होने के बाद किसी काले नीले कपड़े के ऊपर बैठकर रुद्राक्ष की माला से शनि देव के 5 माला ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र की करना शुरू कर दीजिए। इसी शनिवार से ये करना शुरू कर दीजिए। ओम शम शनिश्चराय नमः की 5 माला या 11 माला हर शनिवार के शनिवार आप करना शुरू कर दीजिए, आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। एक डबल फायर ऑस्ट्रेलियन ओपल आप जरूर पहनिएगा। चांदी में राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं अच्छी क्वालिटी का डबल फायर ऑस्ट्रेलियन ओपल पहनिए। 9, 10, 11 रत्ती तक का भी आप पहन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ, हेल्थ सभी के लिए बहुत अच्छा यहाँ रहने वाला है। तो ये था आपकी हॉरोस्कोप का एनालिसिस, आपके सवालों के जवाब। आप भविष्य में अच्छी खासी तरक्की करेंगे, बस थोड़ा सा धैर्य से काम लेकर आपको चलना होगा। नमस्कार।